बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद अब्बास एंड आई विल टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ ग्रेड 10। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.3 के रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है जिसमें हमारे पास k है जो कि अननोन कांस्टेंट है। इसको हम फाइंड करेंगे, जो कि k है, k की वैल्यू को हम फाइंड करेंगे। और कंडीशन इसमें ये है कि जो रूट्स है वो डिफर बाय यूनिटी, मतलब डिफर बाय 1 है। मतलब अगर एक का 1 आता है तो दूसरा या तो 0 के बराबर होगा या 2 के बराबर। मतलब अगर दो रूट्स का हम सेपरेशन करें तो 1 के बराबर होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कंडीशन है कि द रूट्स डिफर बाय यूनिटी, सिंस द रूट्स आर डिफर बाय unity, therefore if first root is alpha, then the second root will be अल्फा प्लस 1। अगर हमारे पास एक रूट अल्फा है तो दूसरा फिर अल्फा प्लस 1 होगा, क्योंकि अगर हम इन दोनों को सेपरेट करेंगे तो इससे 1 आएगा, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब हमारे पास जो इसमें इक्वेशन यूज हुआ है इज एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस के विच इज इक्वल टू 0। अब हम इसको कंपेयर करेंगे विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द कोऑर्डिनेट इक्वेशन, जो कि हमारे पास बराबर है कंपेयर विद ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी विच इज इक्वल टू 0। हमारे पास ए बराबर हो जाएगा 1 का, इस तरह बी बराबर -5, सी बराबर के का। नाउ सम ऑफ रूट को फाइंड करना है। सम ऑफ रूट तो यहाँ पे हमारे पास रूट्स क्या है, एक अल्फा है और एक अल्फा प्लस 1 है। हमारे पास आ जाएगा अल्फा प्लस 1 विच इज इक्वल टू, ये बराबर होता है माइनस बी डिवाइड बाई ए का। तो यहाँ पे अल्फा प्लस 1 माइनस बी, तो माइनस इंटू -5 डिवाइड बाई ए बराबर है 1 का। अब नेक्स्ट अल्फा प्लस अल्फा से आ जाएगा 2 अल्फा प्लस 1 विच इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम इस 1 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 अल्फा विच इज इक्वल टू 5, ये प्लस 1 है, दूसरी साइड पे ये -1 बन जाएगा। 2 अल्फा विच इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे 2 पे डिवाइड करेंगे हम दोनों साइड को, इसको भी 2 पे डिवाइड करें और इसको भी 2 पे डिवाइड करें, हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब इस तरह हम नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट को अभी फाइंड करेंगे। नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो यहाँ पे हमारे पास रूट है अल्फा और अल्फा प्लस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा इसका प्रोडक्ट अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 विच इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई ए। हमारे पास अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 विच इज इक्वल टू सी, हमारे पास इसमें बराबर है के का और ए बराबर है 1 का। अब यहाँ पे अल्फा और अल्फा मल्टीप्लिकेशन से अल्फा स्क्वायर आ जाएगा प्लस अल्फा और 1 से अल्फा विच इज इक्वल टू के। यहाँ पे हमारे पास अल्फा बराबर है 2 का। पुट अल्फा विच इज इक्वल टू 2,
So the equation becomes 2 all square whole square plus 2 which is equal to k, 2 स्क्वायर से हमारे पास 4 आ जाएगा प्लस 2 विच इज इक्वल टू k, 6 इज इक्वल टू k और k इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द रूट्स ऑफ द दैट इक्वेशन डिफर बाय 3। अब हमारे पास एक और इक्वेशन है, इसमें हमारे पास एक अननोन कांस्टेंट है, उसको हमने फाइंड करना है। यहाँ पे कंडीशन क्या है कि द रूट्स डिफर बाय 3, मतलब जो इसके रूट्स होंगे वो एक दूसरे से डिफर होंगे बाय 3। मतलब अगर एक हमारे पास 1 के बराबर है तो दूसरा हमारे पास 4 के बराबर होगा। जब हम इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करें तो इसका रिजल्ट हमारे पास 3 आएगा। तो सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। सिंस the roots are differ by 3, therefore first root if first root is alpha, then the second root will be alpha plus 3। हमारे पास रूट्स जो है वो डिफर बाय 3 है। अगर फर्स्ट रूट हमारे पास अल्फा आता है तो फिर सेकंड रूट हमारे पास अल्फा प्लस 3 होगा। अब हम इक्वेशन को लिखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो एज हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर माइनस 9x प्लस के प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। इसको हम कंपेयर करेंगे विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज compare with ax square plus bx plus c which is equal to 0। इसमें हमारे पास a बराबर हो जाएगा 1 का, b बराबर 9 एंड c बराबर k प्लस 2। अब हम इसका सम और प्रोडक्ट का प्रूफ पॉइंट करेंगे। नाउ सम ऑफ रूट्स विच इज इक्वल टू, तो यहाँ पे सम ऑफ रूट से एक रूट हमारे पास अल्फा है और दूसरा अल्फा प्लस 3 है। तो अल्फा प्लस 3 विच इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइड बाई ए। अब हम अल्फा प्लस 3, यहाँ पे माइनस बी है और माइनस इंटू माइनस 9 हो जाएगा डिवाइड बाई ए 1 के बराबर है। अल्फा से 2 अल्फा आ जाएगा प्लस 3 विच इज इक्वल टू माइनस माइनस से प्लस 9 डिवाइड बाई 1। अब हम 3 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे। सो 2 अल्फा विच इज इक्वल टू 9 माइनस 3 बन जाएगा। फिर 2 अल्फा विच इज इक्वल टू इससे 6 आ जाएगा। यहाँ पे 2 अल्फा है, 2 को खत्म करना है तो डिवाइड करेंगे बोथ साइड। हमारे पास अल्फा आ जाएगा विच इज इक्वल टू 3। इसी तरह अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट को फाइंड करेंगे। नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास अल्फा और अल्फा प्लस 3 है, तो हमारे पास ये बन जाएगा अल्फा इंटू अल्फा प्लस 3 विच इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई ए। अल्फा इंटू अल्फा प्लस 3
विच इज इक्वल टू सी हमारे पास बराबर है के प्लस 2 के और ए बराबर है 1 का। इन दोनों को मल्टीप्लाइड करेंगे तो अल्फा अल्फा से अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा विच इज इक्वल टू के प्लस 2। अब हमारे पास अल्फा बराबर है 3 का, पुट अल्फा विच इज इक्वल टू 3, so the equation becomes 3 square plus 3 into 3 which is equal to k plus 2। इससे हमारे पास आ जाएगा 9 प्लस इससे भी हमारे पास आ जाएगा 9 which is equal to k plus 2। इससे हमारे पास आ जाएगा 18, इस 2 को दूसरे साइड में शिफ्ट करेंगे तो -2 which is equal to k, 16 is equal to k और k is equal to 60। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है f alpha beta are the roots of the equation, find k such that 3 alpha plus 2 beta is equal to 12। अगर हमारे पास अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हो तो फिर हमने एक अननोन कांस्टेंट जो कि k के बराबर है उसको फाइंड करना है। और यहाँ पे कंडीशन है कि अगर हमारे पास 3 अल्फा प्लस 2 बीटा 12 के बराबर हो, is alpha beta are the roots of x square minus 5x plus k is equal to 0। ये हमारे पास रूट्स है तो हम इसका सम और प्रोडक्ट को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के इज इक्वल टू 0 इसको हम कंपेयर करेंगे विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कंपेयर विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विच इज इक्वल टू 0। हमारे पास ए बराबर 1 का आ जाएगा, इस तरह b -5 और c इज इक्वल टू के बराबर। नाउ सम ऑफ रूट्स which is equal to alpha plus beta and which is equal to minus b divided by a। Therefore alpha plus beta ये हमारे पास माइनस b तो माइनस और -5 डिवाइड बाई 1 अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू 5। इसको देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट को फाइंड करेंगे। नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स which is equal to alpha beta and which is equal to c divided by a। हमारे पास अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू c डिवाइड बाई a। अब इसमें हम c और a की बेस को फुट करेंगे तो अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू c हमारे पास यहाँ पे बराबर है के डिवाइड बाई 1 अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू के। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमारे पास जो कंडीशन है according to the given condition वो हमारे पास है कि 3 अल्फा प्लस 2 बीटा विच इज इक्वल टू 12। इसको देते हैं इक्वेशन 3। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू 5। बीटा दूसरी साइड पे शिफ्ट करें तो हमारे पास अल्फा बराबर हो जाएगा 5 माइनस बीटा। इसको दे इक्वेशन नंबर 4। पुट इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन थर्ड। पुट इक्वेशन फोर्थ एंड इक्वेशन थर्ड
we get. So the equation becomes 3 into अल्फा की जगह पे पुट कर दे पाई माइनस बीटा प्लस 2 बीटा विच इज इक्वल टू 12। इससे आ जाएगा 15 माइनस 3 बीटा इस तरह प्लस 2 बीटा विच इज इक्वल टू 12। अब हम 15 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे और -3 बीटा प्लस 2 बीटा से आ जाएगा -बीटा 12 minus 15 minus beta which is equal to -3 or beta is equal to +3। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम इक्वेशन फॉर्म में बीटा की वैल्यू को पुट करते हैं। नाउ पुट beta is equal to 3 in equation number 4। So the equation becomes, यहाँ पे जो इक्वेशन है अल्फा विच इज इक्वल टू 5 माइनस बीटा, तो हमारे पास अल्फा विच इज इक्वल टू 5 माइनस 3 अल्फा इज इक्वल टू 2 के बराबर आ जाएगा। अब हम यहाँ पे के बराबर था अल्फा और बीटा मल्टीप्लिकेशन के बराबर था, तो हमारे पास हम अभी अल्फा और बीटा की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में। पुट अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा इज इक्वल टू 3 एन इक्वेशन नंबर सेकंड वी गेट। तो ये हमारे पास आ जाएगा अल्फा बीटा इज इक्वल टू के, तो अल्फा की जगह पे 2 पुट करें मल्टीप्लाइड बीटा की जगह पे 3 पुट करें विच इज इक्वल टू के। 6 इज इक्वल टू के और के इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ m and n if both sum and product of roots of the equations are equal to 3 divided by 5। हमने यहाँ पे m और n की वैल्यू को फाइंड करनी है। इस इक्वेशन में हमारे पास m और n जो है ये अननोन कांस्टेंट है, इसको हमने फाइंड करना है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि इस इक्वेशन का सम और प्रोडक्ट दोनों बराबर होंगे 3 डिवाइड बाई 5 के। तो ये हम सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स तो यहाँ पे हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो हमारे पास बराबर है एस एम एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस 3x माइनस एन विच इज इक्वल टू 0। हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि हमारे पास बराबर है कंपेयर विद ax square plus bx plus c which is equal to 0। तो इसमें हमारे पास a बराबर हो जाएगा m का इस तरह, b बराबर -3, c बराबर -m का। अब हम इसका सम फाइंड करेंगे और फिर प्रोडक्ट को फाइंड करेंगे, फिर इस पे कंडीशन को अप्लाई करेंगे। नाउ सम ऑफ roots which is equal to alpha plus beta and which is equal to minus b divided by a। हमारे पास sum of root which is equal to minus b, तो -3 divided by a m के बराबर है। तो अल्फा प्लस बीटा which is equal to 3 divided by m के बराबर हो जाएगा। इस तरह हमने फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ रूट को। नाउ product of roots which is equal to c divided by a। यहाँ पे हमारे पास c बराबर है -n डिवाइड बाई और a बराबर है m का। तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू -n डिवाइड बाई
m के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम कंडीशन को अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या है कि सम ऑफ फ्रूट्स and product of fruits are equal to 3 डिवाइड बाई 5। हमारे पास सम फ्रूट बराबर है अल्फा प्लस बीटा के, ये हमारे पास भी 3 डिवाइड बाई 5 के बराबर हो जाएगा। और इस तरह प्रोडक्ट का फ्रूट हमारे पास अल्फा बीटा ये भी हमारे पास 3 डिवाइड बाई 5 के बराबर हो जाएगा। अब हमारे पास सम ऑफ फ्रूट की वैल्यू है 3 डिवाइड बाई m, और यहाँ पे राइट साइड 3 डिवाइड बाई 5 आ जाएगा। इस तरह हमारे पास प्रोडक्ट का फ्रूट बराबर है माइनस n डिवाइड बाई m, और राइट साइड में 3 डिवाइड बाई 5। इसका हम बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 3 और 5 से 3m से हमारे पास 3m आ जाएगा विच इज इक्वल टू, और इसे 15 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास -5n विच इज इक्वल टू 3m आ जाएगा। इसमें हम m की वैल्यू को यहाँ से हम फाइंड करेंगे, 3 पे दोनों साइड को डिवाइड करेंगे तो m इज इक्वल टू 5, और यहाँ पे फिर हम m की वैल्यूज को पुट करेंगे तो -5n विच इज इक्वल टू 3 इंटू 5, तो -5n विच इज इक्वल टू 15। 5 पे दोनों साइड को डिवाइड, -5 पे दोनों साइड को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास n इज इक्वल टू -3। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।